आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 11। इसमें हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 11 क्या है? एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। क्या है एटमॉस्फेयर? अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस की लेयर है वही क्या है? एटमॉस्फेयर। कैसे? जैसे ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, और इसके सराउंडिंग जो गैसेस की लेयर है, ये जो गैसेस की लेयर है यही क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस की लेयर है, जो काफ़ी ढेर सारी गैसेस हैं, वही क्या है? एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेयर इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए? अर्थ के इन्वायरमेंट के लिए। ये पॉइंट समझ में आया? क्या है? एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के इन्वायरमेंट के लिए क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। तीसरा पॉइंट क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर अर्थ के सराउंडिंग में जो लेयर हैं, गैसेस की लेयर है, वही क्या? एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं है तो अर्थ में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ में बिना एटमॉस्फेयर के। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन भी है, वो जो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही है। और एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही हैं, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, उसे भी क्या कर रही है? रोक रही है। उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है, अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये पॉइंट्स हैं एटमॉस्फेयर के समझ में आया। और हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी क्या है? मेंटेन है। कैसे मेंटेन है? कि जो अर्थ है, ये अर्थ है और सन से रेज आ रही हैं, सन से रेज आ रही है, तो सन से जो रेज आ रही है वो काफ़ी हीट है। सन क्या दे रहा है? काफ़ी हीट दे रहा है। उसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? उस हीट को, पूरी हीट को अर्थ के अंदर नहीं आने दे रही है। एटमॉस्फेयर रोक रही है। पूरी हीट जो है सन रेज के थ्रू जो आ रही है, वो सारी हीट अंदर नहीं आ रही। इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन की जो हीट है, सन के रेस से जो हीट आ रही है, तो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी, जिससे अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्लांट लाइफ ऑल्सो नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एटमॉस्फेयर। प्लांट लाइफ भी पॉसिबल नहीं है एटमॉस्फेयर के बिना। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो प्लांट की लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में है, अर्थ के सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर में है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, और उसकी वजह से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, इससे प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर एटमॉस्फेयर अर्थ में प्रेजेंट नहीं है। तो एटमॉस्फेयर प्लेज अ
वाइटल रोल इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें भी हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो अर्थ में वाटर का सर्कुलेशन है वो हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये अर्थ है, अब इसमें ओशियंस हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, ओशियन से जो वाटर वेपराइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर में ही क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और फिर रेन होगी, ठीक है, उससे फिर वाटर आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन है जो चल रहा है, रेगुलरली हो रहा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये जो वाटर वेपराइज नहीं हो पाएगा, और अगर होगा भी, वाटर वेपराइज अगर हो भी रहा है तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या है, एटमॉस्फेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। ये समझ में आया, ये है एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, बहुत से गैसेस का मिक्सचर है, बहुत ढेर सारी गैसेस हैं, उनका मिक्सचर हुआ है तब जाके क्या बना है, एयर। ये समझ में आया। अब क्या है, एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो वेरिंग हाइट इन द एटमॉस्फेयर। एयर क्या कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर रहा है। एयर क्या है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है, काफ़ी हाइट तक भी जा रहा है। जो एयर है वो एटमॉस्फेयर के काफ़ी ऊंचे हाइट तक जा रहा है, वहाँ पर मूव कर रहा है, और ऐसे नॉर्मली भी वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहा है। जैसे ये अर्थ है और एयर क्या कर रही है, एयर यहाँ से मूव कर रही है, इधर जा रही है, इधर से मूव कर रही है, इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। एयर क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, और एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में भी जा रही है, काफ़ी हाइट तक एटमॉस्फेयर में भी एयर जा रही है। ये समझ में आया। और क्या है, मोस्ट एबेंडेंट गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन, 78% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। जो गैस है नाइट्रोजन गैस, वो सबसे ज़्यादा है, पूरे जो वॉल्यूम है एयर का, जितनी भी गैसेस हैं उसमें, एयर मिक्सचर है गैसेस का, और उस एयर में जितनी भी गैसेस हैं उसका 78% क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, एयर में 78% है, ये समझ में आया। और ऑक्सीजन कितनी है, 21%। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। 78 प्लस 21 कितना हुआ, 99। ये 99% जो गैसेस है वो कौन कौन सी हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके। अब बची 1%। अब कितनी बची है, 1%। और 1% में भी देखिए और भी गैसेस हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, बहुत ढेर सारे गैसेस हैं, ठीक है। उसमें से 1% में आर्गन जो है वो कितना है, 0.9%। एटमॉस्फेयर में आर्गन कितना है, 0.9%। अब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और आर्गन हो गया। आर्गन कितना है, 0.9%। अब बचा 0.1%। और 0.1% गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, और भी जितनी भी गैसेस हैं वो सब कितनी है, पूरी जितनी अदर गैसेस हैं वो कितनी है, 0.1%। क्या है, रिमेनिंग गैसेस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा, और भी बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है एयर। उसमें आर्गन कितना है, 0.9%, और जो अदर गैसेस हैं वो कितनी है, 0.1%।
ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर कॉल्ड द फिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो अभी हमने कंपोनेंट्स बताया है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, और जो अदर गैसेस हैं वो कितनी है? 0.1%। यही क्या है? इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये समझ में आया? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो हमें पता है कितनी है? 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% एंड अदर गैसेस 0.1%। ये क्या है? फिक्स्ड कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। कैसे? जो अमाउंट है कंपोनेंट का वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जैसे ये अर्थ है और इस प्लेस में नाइट्रोजन, मान लीजिए नाइट्रोजन कितनी है? 20% है। इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है? 20% है। दूसरे प्लेस में गए तो वहाँ पर नाइट्रोजन 30% है, यहाँ पर ज़्यादा है। और कहीं प्लेस में गए वहाँ पर ओनली 10% है। ये क्या है? प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है। और टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन 20% है, मान लीजिए दिन में कितना है? 20% है नाइट्रोजन, और रात में यही नाइट्रोजन कितना हो गया? 30% हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जो कंपोनेंट है, अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। प्लेस में भी चेंज हो रहा है, प्लेस टू प्लेस भी इसका वेरिएबल जो है कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और क्या है? टाइम टू टाइम भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कंपोनेंट्स लाइक वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, पॉलन ग्रेन्स एट्सेट्रा। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे वाटर वेपर है, डस्ट है, स्मोक है, पॉलन ग्रेन्स है। ये सब भी क्या है? एटमॉस्फेयर में, एयर में देखें तो उसमें प्रेजेंट है। वाटर वेपर कितना है? 0.2%। 0.2% वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। और एयर में क्या है? डस्ट भी है, स्मोक भी है, और पॉलन ग्रेन्स भी है। पॉलन ग्रेन्स क्या है? जो फ्लावर में होते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्लावर है और इसमें ये जो येलो कलर का रहता है या और भी कलर के रहते हैं, वही क्या है? पॉलन ग्रेन्स है, जो एयर के साथ, अब हवा चली, इसके साथ क्या हुआ? हवा बह रही है, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी एयर के साथ उड़ जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और वो क्या है? एयर में प्रेजेंट है, एयर में मिक्स हो गया। जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या है? एयर में है। ये समझ में आया? और क्या है? वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर इज हाईएस्ट ओवर ओशियंस इन समर सीजन। समर सीजन में ओशियन के ऊपर जो एयर है ओशियन के ऊपर, उसमें क्या है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर है। किस सीजन में? समर सीजन में। क्यों है? अब ये ओशियन है, ये क्या है? ओशियन है, और ओशियन क्या करेगा? समर सीजन में गर्मी है। अब गर्मी में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा ओशियन का जो वाटर है वो क्या होगा? वेपराइज होगा, और एयर में ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर। समर सीजन में वाटर वेपर क्या है? बहुत हाईएस्ट अमाउंट में है ओशियन के ऊपर। ये पॉइंट समझ में आया? और देखते हैं क्या है? डस्ट पार्टिकल्स आर मोस्ट अबेंडेंट ओवर सैंडी रीजन। वाटर वेपर कहाँ पर था? ओशियन के अबव था। ओशियन के ऊपर जो एयर है
उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट था ज़्यादा अमाउंट में। और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, जहाँ पर सैंडी रीजन है। सैंडी रीजन है तो क्या हो गए, जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो क्या लिखा है कि डस्ट पार्टिकल्स आर मोस्ट एबेंडेंट ओवर सैंडी रीजन्स। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, सैंडी रीजन्स में। स्मोक पार्टिकल्स आर मोर न्यूमरस ओवर इंडस्ट्रियल एरियाज। स्मोक पार्टिकल्स जो हैं, स्मोक पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज में। इंडस्ट्रियल एरियाज में क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सी गैसेस निकल रही हैं। और जब बर्न होगा, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, कोल बर्न हो रहा है, पेट्रोलियम बर्न हो रहा है, उससे क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। ठीक है, तो स्मोक पार्टिकल्स आर मोर न्यूमरस ओवर इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास जो भी एयर है उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरीज हायर इन मिडल लैटिट्यूड्स इन स्प्रिंग सीजन एंड ऑल्सो ओवर इंडस्ट्रियल रीजन। और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, कहाँ पर है, ये अर्थ है, ये क्या है, मिडल लैटिट्यूड है, ये मिडल लैटिट्यूड है। और यहाँ पर इस एरिया में स्प्रिंग सीजन में, कब, स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रहती है। यहाँ पर एयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, किस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, मिडल लैटिट्यूड में। ठीक है, और कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल रीजन में। इंडस्ट्रियल रीजन में जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके आसपास का जो रीजन है, एरिया है, वहाँ पर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। क्यों है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है, उससे क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या था, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर था। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जो भी एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, पहला इम्पॉर्टेंस क्या है, वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या इम्पॉर्टेंस है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, बर्निंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस लिए है, सबसे पहले तो देखते हैं ब्रीथिंग के लिए। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितनी भी लाइफ है, एनिमल्स हैं, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन से ब्रीथ कर रही है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो ये हो गया। दूसरा है बर्निंग, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम बर्न नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम, किसी भी फॉसिल फ्यूल्स को या कोई भी चीज़ अगर हम जला रहे हैं, किसी को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, और क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना, डिकम्पोज होना, वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। कैसे, सॉइल में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल के छिलके हैं, फ्रूट्स हैं, या फिर कोई भी बेकार हो गई है जो रॉटन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इसे अगर हम इसमें मिक्स करते हैं, या कोई वुड है, ठीक है, वो मिट्टी में अगर हम डाल दिए, क्या होगा, काफ़ी टाइम हम देखते हैं, काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, जितना भी हमने इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाला था वो मिट्टी में, सॉइल में मिक्स हो गया है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन है तो ये सब क्या है, डिकम्पोज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये डिकम्पोज नहीं होगा। और क्या है इम्पोर्टेंस, इट ऑल्सो कॉजिंग केमिकल चेंजेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन।
केमिकल चेंजेस भी हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। क्या है, ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो रहा है, मिल रहा है, और फिर क्या कर रहा है, उसमें केमिकल चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो केमिकल चेंज हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से, वो कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। ये केमिकल चेंजेस हम इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन में केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के इम्पोर्टेंस हो गए। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के इम्पोर्टेंस क्या है। नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ये हो गया। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में यूज होते हैं। क्या, किस चीज़ में यूज हो रहा है नाइट्रोजन, फॉर मेकिंग केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर को बनाने में नाइट्रोजन का यूज हो रहा है। और क्या है, नाइट्रोजन ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर लो। जो नाइट्रोजन, कहीं भी अगर हम नाइट्रोजन डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, जो वहाँ का टेम्परेचर है वो लो कर देता है। नाइट्रोजन के अंदर एक कैपेसिटी है जो टेम्परेचर को लो रखता है, टेम्परेचर को कूल करता है। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गया नाइट्रोजन का, पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में काम आ रहा है, और तीसरा है इट कीप्स द टेम्परेचर लो। नाइट्रोजन टेम्परेचर कूल रखता है। ये हमने क्या पढ़ लिया, नाइट्रोजन के इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इम्पोर्टेंस क्या है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज necessary for the production of organic matter by plants through the process of photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का, बाय प्लांट्स। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो प्रोसेस है प्लांट की जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, और उसकी वजह से प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंस हो गया। और क्या है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएशंस। जो हीट रेडिएशन है, जो हीट की रेडिएशन है, उसे क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्या है, कीप्स लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, और इसका एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे क्या कर रहा है, वार्म रख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर है उसे वार्म रख रहा है। पहला क्या है, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूजफुल है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट से हो रहे हैं। दूसरा है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जितनी भी हीट रेडिएशंस हैं उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्या है, कीप्स लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वार्म। अर्थ के जो लोअर लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है उसे वार्म रख रहा है। ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये समझ में आया। अब हम देखते हैं फोर्थ कंपोनेंट, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर का यूजफुल क्या है, स्कैटर द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। जो एनर्जी सन से आ रही है उसे क्या कर रही है, एनर्जी को हर जगह बिखेर रही है, स्कैटर कर रही है। क्या, वाटर वेपर। वाटर वेपर से जब जो सन की रेज आ रही है, सन की जो एनर्जी वाटर वेपर के पास आ रही है, तो वाटर वेपर क्या कर रहा है, जो एनर्जी को स्कैटर कर दे रहा है, ऐसे बिखेर दे रहा है। ठीक है, स्कैटर मतलब बिखेरना। और क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर की वजह से जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो प्रेजेंट है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर किसकी वजह से, वाटर वेपर की वजह से। एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर से क्या होगा,
जो वहाँ का एरिया है, जिस जगह में वाटर वेपर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी है वो सब ड्राई रहेगा, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा। ठीक है, और क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल में भी हेल्प कर रहा है। कैसे, वाटर वेपराइज हो रहा है, ओशियन से वाटर वेपराइज हो रहा है, तो किस फॉर्म में गया, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में। और यही वाटर वेपर जो है किसका फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और फिर इससे रेनफॉल होगी। एक ये भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये क्या हो गए, वेरियस कंपोनेंट्स के इम्पोर्टेंस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये है हमारा पहला लेक्चर, और सेकेंड लेक्चर हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।